नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन एक बार से फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर जिसका नाम है एग्ज़ामपुर। हम हैं साथियों कलम से क्रांति तक। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के स्पेशल टॉपिक को लेकर आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर यानी कि मैं डेली साथियों छोटे-छोटे वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश विशेष के वैसे साथियों तथ्य, वैसे साथियों जो टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे साथियों यूपीएसआई या अन्य यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो, वहाँ से साथियों हर बार सवाल 2 से 3 बनते ही रहते हैं। ऐसे ही टॉपिक को लेकर साथियों छोटी-सी वीडियो के बीच में आप लोग के हम लोग आ रहे हैं। आप लोग का प्यार साथियों इससे पिछली वीडियो पे बहुत अच्छे से मिला है। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और साथियों अंत तक जो रुकेगा, उसके लिए साथियों बहुत ही बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखना। आप लोग देखिएगा, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं या उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, जो आस-पास के राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं, उन पर उससे रिलेटेड जो सवाल है साथियों, यानी कि अगर मैं मोटा-मोटी अक्षरों में बोलूँ, तो साथियों उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य एवं उत्तर प्रदेश के जिले जो उनके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। उसी के साथ साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हमें बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, है ना? अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ, मेरे भाई, तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, है ना? अगर कुल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपका पड़ता है ना? जो कि साथियों अगर हम भारत के सापेक्ष बात करें, जो कि भारत का साथियों, भारत का 7.33% टोटल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% पड़ता है। आप लोग जानेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखेंगे 19,98,12,341 साथियों जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। बेसिक चीजें बता रहा हूं, जिसमें से 10,44,00,000 पुरुष और साथियों 9,53,00,000 के आसपास आपकी महिलाएं हैं। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश साथियों 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नाम है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश हो चुका है, हुआ। उससे पहले संयुक्त प्रांत कैसे-कैसे रहा, कैसे राजधानी परिवर्तन हुई, सभी के साथियों मैं तथ्य लेकर आया हूं। आगरा साथियों अगर हम बात करें, आगरा जो राजधानी थी, है ना, कब? 1836 से लेकर 1858 तक रही। उसके बाद इलाहाबाद ट्रांसफर हुई, है ना, जो वर्तमान में प्रयागराज है। 1836 से लेकर 1858 लगभग-लगभग आपकी आगरा भी रही, इलाहाबाद भी रही। लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी साथियों 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से बनाया गया और पूर्ण रूप से लखनऊ को राजधानी साथियों 1935 से अब तक बनाया गया है। आपसे पूछेगा साथियों उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आपसे पूछेगा साथियों, कई बार सवाल पूछता है, तो आप लोग बताएंगे 24 जनवरी साथियों, 24 जनवरी आप लोग बताएंगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, यहां से एक सवाल जरूर पूछता है, याद रखिएगा। तो देखिए, अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री और 30 डिग्री कितना साथियों, 24 मिनट तक। और अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें, तो 77 डिग्री, है ना, 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 जो मिनट है उसके मध्य में आपका पड़ता है। कहने का मतलब ये साथियों होते हैं यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं हम अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं मेरे साथी। अगर मैं बात करूं किसकी, ये तो अक्षांश हो गए, एक से दूसरे के बाद दूसरे से तीसरे, ये अक्षांश है साथियों सारे। इनको क्या बोलते हैं हम? अक्षांश। अगर देशांतर की बात करूं, तो ये जो साथियों स्थिति है, ये देशांतर की स्थिति है, देशांतर की स्थिति है। आप लोग समझ जाएंगे। हमारा उत्तर प्रदेश साथियों, उत्तर प्रदेश जो है वो पूर्व किसमें? उत्तरी गोलार्ध में काय में है, उत्तरी गोलार्ध में साथियों, पृथ्वी के पड़ेगा, गोलार्ध में स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश। अगर हम साथियों उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करें या चौड़ाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो साथियों 650 किलोमीटर आप लोगों ने पढ़ी होगी। चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर आपने पढ़ी होगी। ये उत्तर प्रदेश है साथियों आपका। और उत्तर प्रदेश का जो गठन है साथियों वो कब हुआ? 1956 में 1 नवंबर को हुआ। 9 नवंबर को साथियों उत्तराखंड काट कर अलग कर दिया गया 13 जिलों के साथ, उत्तरांचल के नाम से। और 2,40,228 साथियों जिसका क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हम साथियों कौन से स्थान पर हैं? 4th नंबर पर है एरिया वाइज। ये बेसिक नॉलेज है। आगे चलते हैं। कुछ साथियों नॉलेज ऐसी भी है जो आपको जरूरी होनी चाहिए, जैसे कि लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 912, यानी कि 1000 पुरुष पे उत्तर प्रदेश में 912 लिंग मतलब महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये भी जरूरी है, 829, है ना। अगर हम पूरे भारत की बात करें, अगर हम भारत की राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 382 है, याद रखिएगा। इसमें भी अगर हम गाजियाबाद चले जाते हैं तो सबसे ज्यादा है और ललितपुर चले जाते हैं तो सबसे कम है।
दशकीय वृद्धि साथियों बहुत बार पूछी जाती है, कितना 20.23 है। डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, याद रखिएगा। यूपी साथियों अगर हम बात करें तो 589 कहीं पर देखने को मिल जाता है ना, 589 भी मिल जाता है और 551 भी लगभग आस पे मिल जाता है। नेपाल के साथ साथियों कितने, नेपाल के साथ आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से साथियों, पहले नंबर पर है पीलीभीत, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर साथियों बहराइच, चौथे नंबर पर साथियों कौन सा है आपका बलरामपुर, पांचवें नंबर पर श्रावस्ती है, याद रखिएगा। छठे नंबर पर सिद्धार्थ नगर है और सातवें नंबर पर महराजगंज है। तो एक नंबर सबसे पहले एक नंबर देंगे, 2 नंबर साथियों, 3 नंबर है ना, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर। ये 7 जिले हैं जो साथियों आप उत्तर प्रदेश पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कहां से साथियों, पीलीभीत से लेकर मेरे दोस्त है ना, हम लोग जाएंगे कहां तक, सबसे लास्ट वाला जो है वो है महाराजगंज तक, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथियों कितने जिले साझा करता है, तो आप लोग देखेंगे, सब लोग दिख रहा होगा, सहारनपुर पहला जिला है, ये आपका उत्तराखंड पड़ता है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे पूछेगा कहां से साथियों, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ आपसे पूछे, ये क्रम पूछता है कई बार, पश्चिम से पूरब, तो पहले सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा साथियों मुरादाबाद है ना, पांचवा रामपुर और छठवां साथियों बरेली और सातवां पीलीभीत। यानी कि पीलीभीत से लेकर सहारनपुर के बीच में कितने जिले आ रहे हैं, देख लेंगे, 7 जिले साथियों साझा कर रहा है। उत्तराखंड के साथ जिला कितने साझा करता है, 7। आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ 7 जिले साझा करता है, यही बता रहे हैं। आगे देखेंगे साथियों, बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ, सबसे ज्यादा जिले साझा करते हैं, कुल 11 जिले। देखेंगे ये मध्य प्रदेश है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, यहां से आगरा से स्टार्ट होता है, ये पश्चिम है साथियों सबसे, है ना, और ये पूरब है साथियों, ये पूरब है, और पूरब में बलिया है साथियों, सबसे पूरब में बलिया। अगर हम पश्चिम की बात करें तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर श्यामली है साथियों। देखते हैं कौन कौन से जिले, पहले नंबर पर आगरा पड़ता है, दूसरे नंबर पर इटावा पड़ता है, तीसरे नंबर पर साथियों झांसी पड़ता है, चौथे नंबर पर बात करें तो यहाँ पर एक पड़ता है जालौन, पांचवें नंबर पर ललितपुर पड़ जाता है, छठे पे महोबा पड़ जाता है, सातवें पे बांदा पड़ता है मेरे दोस्त, आठवें पे चित्रकूट पड़ जाता है, और 9वें पे प्रयागराज, और 10वें पे मिर्जापुर, और 11वें पे सोनभद्र। मेरे साथी ये 11 जिले मैंने आपको पढ़ के बताए, आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे, ऐसे करके देखते हुए चलेंगे। आगरा इटावा जालौन, क्या साथियों, आगरा इटावा जालौन, ऐसे याद रखेंगे, आगरा इटावा जालौन साथियों। फिर उसके बाद झांसी है ना, झांसी ललितपुर महोबा साथियों, फिर बांदा के बाद चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद प्रयागराज, और उसके बाद मिर्जापुर, और उसके बाद साथियों सोनभद्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिले हैं। सोनभद्र साथियों ऐसा जिला है जो एक तरफ साथियों बिहार, झारखंड और मेरे साथी यहाँ पर छत्तीसगढ़ है ना, और साथियों यहाँ पर एमपी से जुड़ा है, यानी कि एक ऐसा जिला जो 4 तरफ से साथियों 4 अलग अलग राज्यों से जुड़ा है। पूछेगा तो बताएंगे साथियों। ललितपुर जो जिला है, ये ललितपुर जिला है जो 3 तरफ से साथियों एमपी से जुड़ा है, एमपी और एमपी, ये आपको बताएगा। आगे चलते हैं, हरियाणा के साथ साथियों कितने जिला साझा करते हैं। देखिए हरियाणा आपके साथ ये है ना, हरियाणा आपके साथ जुड़ा हुआ है। हरियाणा के साथ कितने जिला सीमा साझा कर रहे हैं, तो पहले नंबर पर सहारनपुर है साथियों, दूसरे नंबर पर शामली आएगा, तीसरे नंबर पर बागपत आएगा, चौथे नंबर पर साथियों गौतम बुद्ध नगर, और 5वें नंबर पर मेरे साथियों मथुरा आएगा। ठीक है, तो इतने जिले साथियों, 6 जिले लगभग आपको इसके साथ सीमा साझा करते हुए मिलेंगे मेरे भाई। एक बहुत अच्छे से तरीके से आप लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, यहां से भी पूछे जाते हैं कि दिल्ली से कौन से जिले सटे हुए हैं, तो उनके भी याद रखेंगे। दिल्ली से साथियों बागपत जुड़ेगा, याद रखिएगा, गाजियाबाद जुड़ेगा, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर जुड़ेगा, याद रखिएगा। ये आपकी पहली दिल्ली है ना, जो कि एक साथियों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश से कितने जिले जुड़ते हैं, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। 3 जिले आपको बताए है ना, मैं चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को दिमाग और दिल में बैठा सकें साथियों। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं साथियों। 3 जिले, हिमाचल प्रदेश साथियों ये है पहला जिला, हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर जुड़ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, दिखा रखा है सहारनपुर एक जिला। हिमाचल प्रदेश के साथ एक अकेला जिला है जो सहारनपुर जुड़ता है। छत्तीसगढ़ के साथ साथियों सोनभद्र आप लोग देख रहे होंगे, सोनभद्र मैंने अभी बताया भी था, एक अकेला जिला है जो सोनभद्र जुड़ता है। झारखंड के साथ साथियों एक जिला है जो सोनभद्र जुड़ता है, यानी कि एक जिले जुड़ने वाले राज्य जो है कितने हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आपका हिमाचल प्रदेश है। यानी कि 3 ऐसे राज्य हैं साथियों, आपसे पूछेगा ऐसे राज्य हैं राज्य हैं साथियों जो यूपी के केवल एक जिले से जुड़ते हैं।
केवल एक जिले से जुड़ते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, केवल एक जिले से, राज्य है ये जो जुड़ते हैं। आगे चलते हैं, सवाल बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि सवालों की जो आजकल टेंडेंसी है वो बदलती जा रही है, लगातार अपडेट होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले साथियों? तो याद रखिएगा, राजस्थान के जिले 2 हैं केवल। पहला जिला मथुरा है और दूसरा जिला साथियों आगरा है। राजस्थान के साथ मथुरा, साथियों कौन कौन से जिले हैं? मथुरा है और आगरा है मेरे दोस्त, आगरा, दोनों का नाम याद रखेंगे, है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, बिहार देखिए, ये आपका बिहार है, प्याला बिहार है, और बिहार के साथ कितने जिले जुड़ रहे हैं? 7 जिले जुड़ रहे हैं। कौन कौन से? महाराजगंज है उत्तर प्रदेश का पहला जिला, जो कि सबसे पूर्वी में ऊपर की तरफ, पूरब में उत्तर की तरफ पड़ता है। कुशीनगर है दूसरा, तीसरे नंबर पर बलिया है ना। चौथे नंबर पर साथियों आपका गाजीपुर है, पांचवें नंबर पर सोनभद्र है, छठे नंबर पर चंदौली है ना, और सातवें नंबर पर देवरिया, थोड़ा सा देवरिया भी जुड़ता है, थोड़ा सा देवरिया भी जुड़ता है। ये 7 जिले साथियों जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, मैंने सातों के साथ बता दिए, महराजगंज से लेकर सोनभद्र तक साथियों आप लोग देखेंगे ये जिले हैं, 7 जिले। साथियों आगे देखेंगे, अब आपसे एक बार मैं पूछूं, है ना, एक बात बता देता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश के साथ राज्य कितने हैं? आप लोग बताइए, के साथ राज्य के बारे में बताइएगा। तो मेरे दोस्त राज्य कौन कौन सा हो गया है? देखिए ऊपर से चलते हैं, हिमाचल, हिमाचल आ गया, नंबर 2 पर हरियाणा आ गया, हरियाणा मेरे दोस्त। हरियाणा के बाद हम नीचे जाएंगे तो राजस्थान, पहले दिल्ली आएगा, हरियाणा के बाद क्या आएगा? दिल्ली, क्रम में देखेंगे, दिल्ली के बाद साथियों राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के अगर नीचे जाएंगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश मेरे दोस्त। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ के बाद जाएंगे तो आपका झारखंड आएगा, झारखंड, है ना, और झारखंड के बाद जाएंगे तो बिहार आएगा, बिहार आएगा, और मेरे प्यारे साथियों बिहार और हिमाचल प्रदेश, है ना, उसके भी ऊपर जाएंगे तो नेपाल आएगा, नेपाल, और नेपाल के ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड आएगा। मेरे साथी याद रखिएगा, किस किस के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, सब में हम इस वीडियो में पता कर चुके हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें हिमाचल की तो 1 जिला है, अगर बात करें हरियाणा की, है ना, तो अगर बात करें हरियाणा की कितने जिले हैं, तो हरियाणा के साथ 6 जिले हैं। अगर बात करें दिल्ली के साथ 3 जिले हैं, राजस्थान के साथ 2 जिले हैं, मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के साथ केवल 1 जिला, झारखंड के साथ केवल 1 जिला, बिहार के साथ 7 जिले, नेपाल के साथ 7 जिले, और उत्तराखंड के साथ 7 जिले। साथियों ये सारे के सारे जिले जो मैंने आपको बताए पूरे क्रम के हिसाब से, अगर आप बात करें एक साथियों उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए एक उत्तर प्रदेश की सीमा साथियों, उत्तर प्रदेश की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, क्या बात करेंगे? एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय साथियों क्या है? सीमा है, सीमा है किसके साथ? नेपाल के साथ। सवाल पूछता है ये सब जो बता रहा हूं। एक साथियों केंद्र शासित, केंद्र शासित मतलब होता है यूटी, है ना, या फिर आप कह सकते हैं यूटी। कौन है साथियों? दिल्ली है। राज्य की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं साथियों, 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को करा होगा और ये सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, आज की वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं, ताकि साथियों छोटी छोटी जो वीडियो है उसके माध्यम से आप लोग अपने टॉपिक का रिवीजन करते रहें। लास्ट तक साथियों जिसने देखी होगी उसको पिक्चर के माध्यम से चीजें पता चलेगी। एक बार इसको वीडियो को देखकर अपने कॉपी में साथियों सबके एक बार नोट कर लेंगे। उम्मीद है कि जब भी कोई सवाल आएगा आप लोग का गलत नहीं होगा। कोई ट्रिक साथियों काम नहीं आती है, बार बार रिवीजन काम आता है। आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा, वीडियो को देखिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर तैयार करके अपने पास रखिएगा। अंतिम समय में आपके शॉर्ट नोट्स ही आपका सबसे बड़ा हथियार होते हैं। इसी के साथ साथियों मैं विदा चाहूंगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।